आप सभी यदि इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए यह वीडियो होने वाला है। क्लास 12th यूपी बोर्ड के जो छात्र अब की बार 2025 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो एकदम बेहद शानदार होने वाला है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज आप सभी को हम बताने वाले हैं भौतिक विज्ञान से 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में किस तरीके से 100 नंबर में से आपको जो कि 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं, ठीक 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिल जाता है और उसके बाद आपको 70 नंबर किस तरीके से अच्छे से लाना है लिख कर कि आपके बोर्ड पेपर में कम से कम आपके 95-96% बन जाए। ठीक 100 आपके यहाँ से 70 नंबर केमिस्ट्री में आता है तो 70 नंबर फिजिक्स में आता है, तो ठीक दोनों मिला के आपको 140 नंबर पूरे पक्के करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ठीक तो आपका जो सबसे पहले है कि हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या आता है, कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है कि आपके बोर्ड पेपर में पूरा अच्छा नंबर आ जाए। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक टॉपिक, पूरा टॉपिक आते हैं तो उन सभी टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक तो चलिए हम बात करते हैं। पहले यहाँ से है मोलरता, मोलरता और मोललता और नॉर्मलता और मोल प्रभाज और मोल अंश। ठीक यह हेनरी कनिंग, इन ये चारों चैप्टर क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक आपको वीडियो यहाँ से आपके इस चैनल पर मिल भी जाएगा। ठीक जल्द ही आपको इन सभी का वीडियो मिल जाएगा। ठीक तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक तो इन सभी टॉपिक को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक अब यहाँ से हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, प्रसरण दाब, प्रसरण या प्रसरण दाब क्या होता है। ठीक तो जो प्रसरण होता है उसी को रोकथाम के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं। ठीक तो यह सब क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक तो यह सब आप जरूर याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक यह टॉपिक पूरे टॉपिक से पूरे आपके किताब से टॉपिक बनाए गए हैं। ठीक तो वीडियो को इन तक देखते रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कितना पढ़ के जाना है कि आपके बोर्ड पेपर में 70 नंबर आसान तरीके से आ जाएं। ठीक चलिए आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या होते हैं। ठीक तो आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, इसका भी वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आपसे के पहले सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। हिमांक में अवनमन, अवनमन क्या होता है। ठीक विद्युत अपघट्ट क्या होता है, अन अपघट्ट क्या होता है, वशिष्ठ चालकता या तुल्य तुल्यांकी चालकता क्या होती है। ठीक इसको भी आपको हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। ठीक अब यहाँ से दूसरा, यहाँ अगला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। मोलर चालकता, मोलर चालकता और सेल क्या होता है तो इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रथम कोट, द्वितीय कोट और तथा शून्य कोट की अपक्रिया जो होती है उसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक यहाँ से है अर्धकाय आय, अर्धकाल आय क्या होती है। ठीक इसको भी याद कर लीजिएगा, अर्धकाल आय क्या होती है, इसको आसान तरीके से आपको हम बताएंगे वीडियो में। ठीक तो इसके लिए आप पहले टॉपिक जान लीजिएगा, कितने टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है कि आपके बोर्ड पेपर में 70 नंबर आसान तरीके से आ जाएं। ठीक यहाँ से है अगला, आणविक तथा कोटि में अंतर, आणविक तथा कोटि में अंतर क्या होता है उसको भी आसान तरीके से आपको हम बताएंगे, उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक यहाँ से है संक्रमण तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व क्या होता है, इसको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से समझना है। ठीक तो आपको हम वीडियो बताएंगे जल्द ही। ठीक तो यहाँ से देखिए अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है। ठीक अंतः संक्रमण तत्व क्या है, अगला है लेंथिनाइट, एक्टिनाइट, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे हमको। K2Cr2O7 या KMnO4 का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक इसको भी हम जल्द ही आपके पास वीडियो डालने वाले हैं इस चैनल पर भी। ठीक तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक लैंगिक संक्रमण आयन क्या होता है। ठीक यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे भी आपके 5-5 नंबर, इन सभी टॉपिक से 5-5 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक तो पूरा वीडियो जब देख लेंगे आपको अच्छे तरीके से 1-2 नंबर, जितने भी नंबर पूछे जाते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक चलिए आगे बात करते हैं हम कि उप
सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, ठीक। या और आयन या हाइड्राइड समाव्यक्त क्या होता है, ठीक। फिनाल क्या होता है, C6H4OH या बेंजल्डिहाइड या C6HO4COCHO, ठीक। या एसीटोन, एसीटोन का जो सूत्र होता है क्या होता है, CH3 सी सिंगल बॉन्ड COCH3। तो आपके लिए जो बॉन्ड बनाए जाते हैं उसी का क्या करना है कि बॉन्डेड करके आपको उसका नाम लिखना है, ठीक। यहाँ पर O होता है और उसमें बॉन्ड लगे जो होते हैं इसी को का क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो इसी का जो एसीटोन, पेप्टोन, हेप्सोन यही सब होता है, तो इसी का नामकरण करने के लिए आता है, तो वह भी आपके 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक। तो 5 नंबर का आता है, तो आप जब इसी तरीके से अच्छे से याद कर रहेंगे तो आपके 5 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाए। देखिए साइनाइड्स, एसोसाइनाइड्स क्या होता है, NC या CN क्या होता है, ठीक। इसके बारे में हम आपको जल्दी ही बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से लिखना है आपको, ठीक। यहाँ से है पेप्टाइड बंध क्या होता है, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ठीक। कीटोन क्या होता है, इसको किस तरीके से लिखना है। डीएनए के लिए आपको संरचना, डीएनए की संरचना बनाने के लिए आता है, ठीक। यहाँ भी 5 नंबर का टॉपिक है, 5 नंबर का यह भी आता है, ठीक। संयोजकता बंध, अबंध सिद्धांत क्या होता है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। आईपीएसी नाम ऐसे इस तरीके से आपको हम बता देंगे कि आप बस चुटकियों में इसका आईपीएसी नाम लिख लेंगे, ठीक। सेट-जाफ का नियम क्या होता है, सेट-जाफ का क्या नियम होता है, इसको भी हम आसान तरीके से आपको बता देंगे। यह भी आपके 5 नंबर का टॉपिक है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्या होता है, इसको भी आपको आसान तरीके से बताएंगे। मार्कोनी कोफ का नियम क्या होता है, कोफ का नियम क्या होता है, ठीक। इसको भी आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, यह भी आपकी 5 नंबर का टॉपिक है। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, इसको भी हम आपको बताएंगे। H2SO4 की सांद्रता, H2SO4 की सांद्रता किस तरीके से हम प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करते हैं, किस तरीके से H2SO4 को बनाते हैं, इसी सिद्धांत को आपको क्या करना है, बोर्ड पेपर में आता है, पूछता है तो आपको लिख देना है। हालांकि हर बार पूछता ही 5 नंबर में, ठीक। चलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल की जो परीक्षण क्षमता होती है उसको नापने के लिए पूछता है, ठीक। तो उसको किस तरीके से नापते हैं, आप प्रयोगशाला में करे रहेंगे तो आप आसान तरीके से इसे भी लिख सकते हैं। हेलोरीन क्या होता है, हेलोरीन क्या होता है, इसको भी बताना है आपको, ठीक। तो इसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक। बोर्ड पेपर में बोर्ड पेपर देने से पहले इन सभी टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। आपको यदि टॉपिक नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरी तरीके से आपके लिए इस सब का वीडियो बना देंगे, ठीक। देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 एमीन, एल्कोहल यहाँ था तो यहाँ क्या है, एमीन है, ठीक। NH3 को किस तरीके से प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से आपको 40 नंबर के बाद से जो है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जो आपको H2+O मिला के H2SO बनाते हैं, ठीक। तो किस तरीके से क्या प्राप्त होता है, इस तरीके से आपके रिएक्शन जो होते हैं उन रिएक्शन को भी क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से लिखना है, ठीक। आता है आपके बोर्ड पेपर में 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो क्या होता है जब रिएक्शन में, जब रिएक्शन आपका दिया रहेगा, ठीक, तो उसमें पूछेगा कि क्या होता है जब हम H2+O को मिलाएंगे तो क्या होगा, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक। तो आपको नाम दिया रहेगा, उससे पूछा जाएगा कि इस समीकरण को कैसे प्राप्त करेंगे। आईपीएसी नामकरण, आईपीएसी नामकरण आपके आईपीएसी नामकरण भी दिया रहेगा, जैसे O करके ऐसे बॉन्ड बना के दिया रहेगा तो उसका आईपीएसी नाम लिखना होगा, ठीक। तो आपको उसका आईपीएसी नाम किस तरीके से लिखना है, ठीक। न्यूमेरिकल जो होते हैं, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आपके बिलियन में से, कहाँ से, बिलियन में से, और इन्हीं सब चैप्टरों से क्या होता है कि आपके न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। किन किन चैप्टरों से, तो आपको हम वीडियो जब बनाएंगे तो वहां से आपके कितने भी, जहां से भी आपके न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं हम आपको बता देंगे, तो आप वहां से तैयार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक तो रहा केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक था। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में
कि आपको कहाँ से फिजिक्स में कितना याद करके जाना है कि आपके बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आ जाए। चलिए यहाँ से भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में जो कि आपके 70 नंबर पूरे कराने वाले हैं, तो ठीक वीडियो को देखते रहिएगा पूरा एंड तक, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक एक आपके टॉपिक जो है हम सबको बताएंगे, फिर उसके बाद आपका हल, इस वीडियो के बाद आपको हम एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक का आपको हम हल बताते जाएंगे। आप उसे आसान तरीके से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर जरूर प्राप्त कर लेंगे। चलिए पहला है कि विद्युत आवेश क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक, इसके लिए आपको वीडियो जरूर जल्दी ही मिलने वाला है। ठीक, चलिए देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, मतलब आपको सूत्र इसका लिखना है। क्या लिखना है आपको? सूत्र लिखना है भैया। तो ठीक, आपको जब सूत्र लिख देंगे तो आप बच्चों, तो आपको अच्छे तरीके से नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ से गॉस का परिमेय, गॉस की परिमेय क्या होती है इसके बारे में आपको जल्द ही वीडियो मिलने वाला है। ठीक, विद्युत बल रेखाओं का के गुण, विद्युत बल रेखाओं की जो गुण होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। यह भी आपके 5 नंबर के टॉपिक पूछा जाता है। ठीक, तो आपको आसान तरीके से समझा देंगे तो आप आसान तरीके से बोर्ड पेपर में लिख सकते हैं। चलिए 8वां है विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव किस तरीके से लिखना है। ठीक, प्रविद्युतांक जिसको हम कैसे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके भी बारे में आपको जल्दी ही बताने वाले हैं। समविभव, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इसको भी जल्दी ही तैयार कर देंगे आपको, तो आपके अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा तो बोर्ड पेपर में अच्छे से करके आ जाएंगे। ठीक, विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव। ठीक, अब यहाँ से अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति तथा किसी अक्षीय स्थिति के बारे में पूछता है। ठीक, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब अगला है किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र का निगमन कीजिए। क्या करना है कि विद्युत विभव का जो सूत्र होता है उसी सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक, विद्युत विभव मापी क्या किसे कहते हैं, धारा घनत्व तो क्या होता है, बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। ठीक, यह सभी टॉपिक क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं और लॉरेंज का बल क्या होता है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। ठीक, यह सभी टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो आपको अच्छे तरीके से हम समझा देंगे, एक एक टॉपिक पूरे तरीके से समझा देंगे कि आपके बोर्ड पेपर में कहीं से भी एक भी नंबर आपके ड्रॉप नहीं होने वाले हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं बायोसेवर्ट नियम क्या होता है भैया, बायोसेवर्ट नियम किस तरीके से लिखना है। ठीक, एम्पियर की पर्वतीय नियम क्या होता है, क्यूरी का क्या, क्यूरी का नियम समझाइए। तो क्यूरी जो होते हैं, ठीक, क्यूरी का जो नियम था उसी को क्या करना है यहाँ पर समझाना है। ठीक, गैलियोमीटर क्या होता है, ठीक, इसको भी बताएंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, भंवर धाराएं क्या होती हैं भैया, इसको आपको अच्छे तरीके से हम बता देंगे तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। फैराडे का नियम क्या है भैया, जो आपको अच्छे तरीके से समझना है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम आपको वीडियो दे देंगे। ठीक, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक आपके लिए बना देंगे हम। वीडियो नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिएगा, अच्छे से आपको हम समझा देंगे। ठीक, यहाँ से लॉरेंज बल, लॉरेंज का नियम क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, यहाँ भी 5 नंबर का पूछा जाता है ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफार्मर का संचित्र वर्णन करना होता है, चित्र बनाना होता है। चित्र बना के आपको संक्षिप्त वर्णन करना होता है। ठीक, यह सबसे ज्यादा आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। ठीक, सूक्ष्म तरंगे क्या होती है, परावैगनिक तरंगे क्या होती है, यक्ष किरणें क्या है। ठीक, यक्ष किरणें क्या है, इनको भी आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है। ठीक, लॉरेंज बल की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक, सॉरी यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, जो आपको 1/f बराबर 1/f 1 प्लस 1/f 1/f बराबर 1/r ऐसे करके सूत्र होता है। उसी सूत्र को के अनुसार आप लेंस की फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। ठीक, समंजक क्षमता किसे कहते हैं, ठीक, उसको भी आपको बता देंगे। खगोलिक दूरदर्शी किसे कहते हैं, उसको भी हम बता देंगे आपको अच्छे तरीके से। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी को आपको निकालना है। ठीक, उसको भी हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए, जो लेंस का जो आपका सूत्र होता है भैया, उसी लेंस के सूत्र को आपको यहाँ लिखना है। ठीक,
तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। प्रकाश के व्यतिकरण क्या होता है, ठीक, उसको भी आपको हम आसान तरीके से बता देंगे। चलिए यहाँ से अगला टॉपिक है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए तथा उसके आधार पर प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन की क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक, इस तरीके से इन सभी को आपको आसान तरीके से हम बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला है कि यंग के द्विस्लिक का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, ठीक, किस तरीके से उसका सिद्धांत लिखना है आपको आसान तरीके से। अगला है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए नियम लिखना है, ठीक, प्रोटॉन क्या है उसको लिखना है, विरंजक तरंगे क्या होती हैं, ठीक, इसको भी, बोहर की परिकल्पना तथा इसकी कमियों का उल्लेख करना है, ठीक, इसको लिखना है, ठीक, किस तरीके से बोहर की जो नियम कल्पना की गई थी उस नियम को किस तरीके से विखंडन किया गया, उसकी क्या कमियां थी जो वो विखंडन हो गया। रदरफोर्ड का अल्फा कण में कण का प्रयोग किस तरीके से उस झिल्ली पर किया गया था, ठीक, इसको भी हम बताएंगे आपको आसान तरीके से। चलिए अगला है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखना है, जो कि समीकरण आपका क्या होता है, 1/2 स्क्वायर, ठीक, मैक्स, ठीक। अब इसी का क्या करना है कि संबंध स्थापित करना है, ठीक, यहाँ भी आपके 5 नंबर से 5 नंबर तक पूछा ही जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आपके 49 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। एक एक टॉपिक पर अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप बताइएगा, हम आपके लिए पूरी तरीके से आपके लिए यहाँ वीडियो बनाएंगे, ठीक, ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ जाए, ठीक। अभी अगस्त का महीना है, फिर उसके बाद आपके अभी समय जो बाकी हैं उसी समय में इन सभी टॉपिक को हम फिजिक्स के और केमिस्ट्री के टॉपिक बता देंगे, ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए और उसके बाद आप पूरे तरीके से कर सकें, ठीक। तो यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।